लग रहा था मॉर्निंग में जो है ठंड हो जाएगी। आज ऑटो में भी यही बात कर रहे थे भैया भी कि मॉर्निंग में तो थी नहीं इतनी, ये जो है ठंड दिन से ही होना चालू हुई है और इवनिंग में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आटा मैंने ऑलरेडी पहले ही गूंद लिया था ताकि, और उसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी डो जो अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाए। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। दाल को मैंने कुकर पे रख दिया था तो ये ऑलरेडी जो है बॉईल हो चुकी है। अब इसको तड़का लगा लेता हूँ। और तड़का लगाने से पहले जो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लूँ जो मैंने रात को भिगाए थे। कल रात को जब मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो आई डोंट नो कब मेरे को नींद आ गई। सुबह 5 बजे अलार्म बजा तो देखा कि मेरा टैबलेट जो नीचे गिरा पड़ा था, फ़ोन भी साइड में पड़ा हुआ था। और जब मैंने अपनी एडिट वीडियो को जो है ओपन करके देखा तो सिर्फ जो है 3 मिनट की ही वीडियो एडिट हो रखी थी। अब कई दिनों से मेरी नींद तो पूरी नहीं हो रही है और कल भी ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैवल हो गया तो और भी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो पता ही नहीं चला कि मेरे को नींद कब आ गई। जो वीडियोस थी वो अच्छी तरह से एडिट हो ही नहीं पाई। अब देखूंगा, आज एक्सरसाइज नहीं करूंगा मॉर्निंग में, जितना टाइम मिलेगा उसको वीडियो एडिटिंग कर लूँगा, बाकी जो है इवनिंग में आके उसको कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि फिर मेरे को रोज़ के रोज़ जो है यूट्यूब और फेसबुक पे अपनी वीडियोज़ को भी अपलोड करना है। तो देखता हूँ अब फटाफट से जो है मैं अपना लंच बना लेता हूँ और ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो अपनी वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट करता हूँ। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने एडिट करके रखी हुई है बट उसका थंबनेल क्रिएट करने के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है। अब रात को देखना पड़ेगा कि क्या करूँ कि मेरे थंबनेल भी साथ ही साथ मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ऐसे तो फिर बीच में गैप पड़ने लग जाएगा वीडियो अपलोड करने में, तो जो कि मैं चाहता नहीं कि बीच में गैप पड़े। मैं चाहता हूँ कि रोज़ की रोज़ मेरी वीडियो जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रोज़ की रोज़ अपलोड हो। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। टमाटर को काट लेता हूँ, फिर तड़का लगाता हूँ अपनी दाल को। टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब कढ़ाई को रख देता हूँ गैस पे, फिर लगा देता हूँ इसमें तड़का। कढ़ाई सूखी हुई है, तेल डाल देता हूँ इसमें। जीरा को डाल दिया है कढ़ाई में, इसको थोड़ी देर ऐसे हिला लेता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जो है ब्राउन हो जाए। इसमें ऑलमोस्ट हो ही गए हैं तो टमाटर डाल देता हूँ इसके अंदर। तड़का मेरा हो गया रेडी। अब इसके अंदर दाल को कर देता हूँ मैं फ्राई। दाल रख दिया गैस पे पकने के लिए, तवा भी रख दिया गैस पे ताकि गर्म हो जाए। और अब बना लेता हूँ मैं अपनी रोटी, क्योंकि ऑलमोस्ट दाल तो पक के रेडी हो गई है। बस एक सीटी लगा लेता हूँ ताकि जो तड़का और दाल मैंने मिक्स करता वो अच्छी तरह से बन जाए। दाल बन के हो गई है रेडी। रोटी भी मैंने बना लिया, इसको ढक दूँ, इसको गैस भी कर दो बंद। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बना दिए मैंने। अब मैं कर लेता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट, क्योंकि मेरे को आज शाम को जो है अपलोड करना है यूट्यूब पे। तो फिर इससे पहले कि आज का डे मिस हो जाए तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग को जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। घर के जो बाकी के काम है उसको मैं शाम को आके कर लूँगा, बट अभी ये इंपॉर्टेंट है एडिटिंग को कंप्लीट करना। 70% वीडियो एडिटिंग कंप्लीट तो हो गई है, बट जो बाकी की 30% बची है उसको मैं इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद जो है सबसे पहले उसी को कंप्लीट कर लूँगा। फिर उसके बाद जो मेरे 2 वीडियोस के थंबनेल पेंडिंग है उनको भी क्रिएट कर लूँगा। इसका थंबनेल तो मैं नेक्स्ट डे बना लूँगा, कोई बात नहीं। उन दोनों का थंबनेल जो है आज बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑलमोस्ट जो है वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट हो ही गई है 70%, तो 7:30 भी हो गया। अब चल के जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, वरना ऑफिस के लिए मैं फिर से लेट हो जाऊँगा। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा कंप्लीट। अब जो ये बर्तन जुट्ठे करे हैं मैंने सुबह सुबह, अब इनको धो लेता हूँ, फिर निकलता हूँ ऑफिस के लिए। बर्तन मैंने धो लिए हैं, अब होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी, क्योंकि मेरे को लग रहा है अब 8 से हो गया टाइम, तो निकलता हूँ फिर ऑफिस के लिए भी जल्दी। ऑफिस के लिए मैं हो गया रेडी। अब अपने लंच को पैक कर लेता हूँ और निकलता हूँ फिर ऑफिस के लिए। लंच कर लिया मैंने पैक, इसको डाल देता हूँ बैग के अंदर। और आज तो मैंने लंच जो है अच्छी तरह से पैक कर, पता नहीं कैसे इसमें से दाल जो है वो गिर गई अंदर। अब इसको अच्छी तरह से तो कर लिया पैक, अब रख देता हूँ बैग में। बोतल ये सब कर दिया पैक। अब निकला जाए ऑफिस के लिए। अभी भी 10 मिनट है मेरे पास, तो ऑफिस जाने से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ और फेसबुक और यूट्यूब पे जो है शाम को आके कर दूंगा। वीडियो अपलोड कर दिया मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे। तो अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि आज भी टाइम है तो आराम से जाऊँगा, कोई जल्दी नहीं। आज भी ऑफिस के लिए निकल गया घर से टाइम से। आज जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, अब धीरे धीरे करके ठंड भी बढ़ने लग जाएगी। तो फिर सोच रहा हूँ संडे को चंडीगढ़ जाके थोड़े और कपड़े ले आऊँ अपने लिए, स्वेटर या स्वेट शर्ट ले आऊँ 4-5 और। आज वो छोटे वाला नहीं है इनके साथ, वरना उसी को देख के भौंक रहे होते हैं पूरा दिन। कल रात का तो मेरे को बिल्कुल भी एकदम से पता ही नहीं चला कि कब मेरे को नींद आ गई। जब मॉर्निंग में देखा तो टैबलेट नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। वो तो शुक्र है रात को वो टूटा नहीं, वरना और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। एक तो आईपैड का नहीं हुआ कल, ऊपर से फिर टैबलेट ये। तो जैसा भी है अब ये चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। काइनमास्टर सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर अच्छी तरह से, जो इनफ है मेरे लिए।
मेरे टैबलेट के अंदर जैसी भी वीडियो एडिटिंग हो रही है सही है, क्योंकि 1080p तो इजीली हो जा रही है। अब वो भी नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, काइन मास्टर तो इजीली कर रहा है मेरे को, मतलब बस अपनी वीडियोस को एडिट करने से। तो आईपैड नहीं हो पाया कल, कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूँगा आईपैड। जब तक ये चल रहा है मेरा टैबलेट, इसके अंदर 1080p में अच्छी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और अच्छी तरह से उसको एडिट कर पा रहा है, तब तक ठीक है। जब कोई दिक्कत आएगी फिर आगे का तब देखूँगा, क्योंकि अभी पैसों की ज़रूरत है मेरे को और पैसे सेव करना ही पड़ेंगे। अभी संडे को मैंने कपड़े लेने भी जाना है तो उसमें भी कुछ खर्चा होगा, तो उससे तो बेटर है मैं अभी आईपैड को जो है स्किप ही करूँ, उसको ना ही लूँ। कल रात को तो जब मैं पंचकुला से अपने घर को आ रहा था, ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर की कल रात को ही लड़ाई होने लग गई थी। पैसेंजर ने कर रखी थी ड्रिंक और बार बार जो है ड्राइवर ऑटो वाले को परेशान करी जाता पीछे से, और ऑटो वाले का भी कहना सही था कि जब वो ड्राइव कर रहा है तो पीछे से छेड़े ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी उस पर दोनों बहसने लग गए। वो तो शुक्र है कि हाथापाई नहीं हुई कल उन दोनों की। वो आगे भर रहा ऑटो, उससे पूछ लेता हूँ, क्योंकि जो पीछे भर रहा वो तो अभी खाली पड़ा हुआ है, तो जब तक भरेगा नहीं तब तक वो जाएगा भी नहीं वहाँ से। चलो टाइम से मिल तो गया ऑटो। अब जैसी चौक पे पहुँचा थोड़ा सा आगे चला, और यही फ़ायदा है ना स्टैंड से ना बैठने का, क्योंकि अगर स्टैंड से बैठो तो वो जब तक ऑटो पूरा भरेगा नहीं तब तक चलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से उनके होते हैं नंबर। एक बार ऑटो निकल गया तो फिर जब तक दूसरे का नंबर क्लियर नहीं होगा उनका वापस से नंबर भी नहीं आएगा। तो इसीलिए वो एक ही बार में जितनी सवारी हो सके उसको बिठा लेते हैं। लेकिन फिर वही है, मॉर्निंग में जब ऑफिस का टाइम होता है तो सबको जल्दी ही जाना होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी खड़े होते हैं वो ऑटो स्टैंड से आगे ही खड़े रहते हैं। उनको पता है जो भी आएगा पीछे से आएगा, चाहे 2-3 सवारियाँ ही क्यों ना उसके अंदर, आगे से वो बिठा लेता हूँ। लाइटें तो होगी ग्रीन। चलो मैंने तो राइट साइड पे ही मुड़ना है, तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है अभी। बस अगर ऐसी रोड छोड़ दे मेरे को ऑटो यहाँ पे, तो जो रोड क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक लाइटों को देखना पड़ता है, और कुछ लोग तो लाइटों पे रुकते भी नहीं है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आधी से ज़्यादा मेरी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे भी लाइटें हो रखी है, शायद तभी रुक रखे हैं। तो पहुँच गया हूँ ऑफिस के पास को, यहाँ पे कर लूँ क्रॉस। तो चलते हैं अब ऑफिस में प्रॉपर टाइम से, बस इतने ही टाइम से, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट। बस अगर रोज़ ही इतने टाइम से पहुँच जाऊँ ना मैं, तो मेरे को घर से कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, यहाँ पे भी आके कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऑफिस से तो मैं निकल गया, बट जैसे ऑफिस से बाहर निकला तो इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है, और आज मेरे को लग रहा था मॉर्निंग में जो है ठंड हो जाएगी। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी कि मैं आज ही एक्स्ट्रा जैकेट जो है लाना ही भूल गया। पहले मेरे को लगा मैंने अपने बैग में रख ली होगी, बट जब अभी देखा तो बैग के अंदर जैकेट थी ही नहीं। अब बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, ऊपर से मेरी जो ये हुड है ये है पतला, और अंदर से मैंने टी शर्ट भी पतली सी डाल रखी है, तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। अब बस जल्दी से ऑटो मिल जाए और घर चला जाऊँ मैं अपना टाइम से, और बैठ के आराम से ब्लैंकेट में बैठ के अपनी वीडियो एडिटिंग को जो है वो कंप्लीट कर लूँ। इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है सामने, और यहाँ पीछे भी कोई ऑटो नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है यहाँ पे, 3-4 दिन तक तो कोई भी यहाँ पे कोहरा नहीं था, कोई ठंड नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। बस मॉर्निंग से ही ऐसा लग रहा था कि ठंड बढ़ने लगी है, बट इवनिंग के टाइम पे तो अब कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है। तो बस ऑटो मिल जाए जल्दी से, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ही मुश्किल है कोई ऑटो बिठाएगा, आगे जाके लाइटों पे से ही लेना पड़ेगा ऑटो तो मिल गया, अब रास्ते से ही मिल गया। मैं सोच रहा था पहले कि लाइटों के पास से मिलेगा, बट पहले ही मिल गया, अच्छा हुआ, वरना ऐसी ठंड में खड़ा रहता वहाँ पे। रोड कर लूँ यहाँ से क्रॉस, क्योंकि उतारा तो उसने दूसरी जगह ही है। रोड कर लिया क्रॉस। आज ऑटो में भी यही बात कर रहे थे भैया भी, कि मॉर्निंग में तो थी नहीं इतनी, ये जो है ठंड दिन से ही होना चालू हुई है, और इवनिंग में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब विजिबिलिटी भी लो हो रही है, आगे का कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि धुंध जो है एकदम से बढ़ी यहाँ पे। पहले थी नहीं इतनी मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में पता होता तो घर से एक एक्स्ट्रा जैकेट लेके निकलता, जैसे परसों लेके निकला था, क्योंकि परसों हो रही थी मॉर्निंग में। अब तो परमानेंटली एक रखनी पड़ेगी जब तक ये सर्दियाँ ख़त्म नहीं होती है। आज मैंने कपड़े भी धोने थे, बट फिर वो यह इतना टाइम तो मिल नहीं पाएगा,
क्योंकि मेरे को जो अपनी एडिटिंग आधी रह गई थी उसको भी कंप्लीट करना है। फिर अगर मैं एडिटिंग करने लगूंगा फिर कपड़े नहीं धुलेंगे, कपड़े धोने लगूंगा तो फिर एडिटिंग नहीं होगी। तो फिर इससे अच्छा है मैं अपनी एडिटिंग ही कंप्लीट कर लेता हूँ, कल धो दूँगा कपड़े। घर तो मैं पहुँच गया हूँ, कुछ देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद होऊंगा फ्रेश। उसके बाद देखता हूँ कि बनाना खाना है या फिर कुछ और बना के खा लेता हूँ। लेकिन भूख तो लग रही है। अब एक तो सर्दियाँ आ गई है, तो फिर ऊपर से पूरा दिन वहाँ पे वर्क करते रहते ऑफिस में, तो फिर इवनिंग में आते बारी भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो मेरी वीडियो एडिटिंग आज मॉर्निंग में जो है आधी रह गई थी उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। जो मैं सोच रहा था कि मैं पानी भरूँगा, कपड़े धोऊँगा, तो ये सब मैं कल कर लूँगा। आज सिर्फ एडिटिंग करता हूँ क्योंकि मेरे को अपना थंबनेल भी क्रिएट करना है। 2 वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी जो है एडिट करके रखी हुई है, बट अभी तक उनका थंबनेल मैंने क्रिएट ही नहीं करा है। फिर इससे पहले कि ज़्यादा देर हो तो मैं उसका थंबनेल भी आज ही क्रिएट कर लूँगा और अपनी आज का जो व्लॉग है उसको भी एडिट कर लूँगा। फ्रेश तो मैं हो गया, अब खा लेता हूँ केले क्योंकि मेरे को लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा भूख। केले तो मैंने खा लिए, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। अब जाके मिला पेट को थोड़ा आराम। बनाना खा लिए, अब आराम से बैठ के जो मैंने वीडियो एडिटिंग जो है आधी में छोड़ी थी उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को जो है अपना थंबनेल भी क्रिएट करना है। तो मैं नहीं चाहता ना कि आज की मेरी वीडियोस जो है वो ऐसी चली जाए, और मेरे को फिर अपने आने वाले व्लॉग्स की भी वीडियो एडिटिंग करनी है जो ऑलरेडी मैंने शूट करके रखी हुई है, तो उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे को डिनर भी बनाना है। वीडियो को लगा दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फाइनली वीडियो जो है वो एडिट हो गई है, जिसको मैं कल रात से एडिट कर रहा हूँ। तो अब जाके हुई है वो एडिट कंप्लीट। तो एक्सपोर्ट करने में लगा दिया, हाफ आवर दिखा रहा है, कोई बात नहीं। जब तक वो एक्सपोर्ट हो रही है वीडियो तब तक मैं जो है खाना बना लेता हूँ। 8 बज चुके हैं क्योंकि बनाते बनाते फिर वही 8:30 हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को खाना भी खाना है। वो जब तक मैं खाना खा लूँ, और एक तो मेनली जो है मेरे को वेट है अपने पार्सल का, जो मैंने आज दिन में जो है अपने लिए ग्रोसरी ऑर्डर करी है, क्योंकि बाहर से मैं क्या उसको बाय करके उसको लेता फिरता। तो उसके अंदर 6 आइटम्स मंगाई हैं। अब उसका भी वेट है, आउट फॉर डिलीवरी तो हो गया। अब देखते हैं कि कब तक आता है। जब तक वो आ रहा है तब तक मैं अपने लिए डिनर बना लेता हूँ। बर्तन रख दिया मैंने शेल्फ पे, काट लेता हूँ टमाटर और प्याज को, और उसके बाद रखता हूँ इसको कुकर को गैस पे, क्योंकि इसके अंदर पानी है अभी सूखा नहीं अच्छी तरह से, तो मैं नहीं चाहता कि तेल के छींटे मेरे ऊपर गिरे। इसको भी रख देता हूँ गैस पे सूखने के लिए। प्याज काट लिया है, टमाटर भी काट लिया। अब गैस को जला लेता हूँ मैं। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि इसके अंदर जो पानी है रुका हुआ वो सूख जाए। कुकर तो सूख गया है, इसमें डाल देता हूँ अब तेल। फिर थोड़ी देर के लिए उसको भी छोड़ देता हूँ। उसके तेल भी हो गया गर्म, इसमें डाल देता हूँ। अब प्याज को लगा दूँ तड़का पहले। प्याज को तो कर लिया अच्छी तरह से फ्राई। अब इसमें डाल देता हूँ टमाटर को। इसको भी जो है इसके साथ मिला लेता हूँ अच्छी तरह से। खाना रख दिया कुकर पे बनने के लिए। अब जब तक ये बनता है चल के अपनी जो है थोड़ी सी बुक रीडिंग कर लूँ, और उसका भी वेट करना है जो मेरा पार्सल आना है। आउट फॉर डिलीवरी तो आधा घंटा पहले से दिखा रहा है, अब पता नहीं कि कब तक आएगा वो ऑर्डर मेरा। आटा तो आ गया मेरा, ड्राई फ्रूट्स भी आ गए हैं। इसी का कर रहा था मैं इतनी देर से वेट। अब ये सामान तो आ गया है, इनको डालूंगा बॉक्सेस के अंदर बाद में। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ डिनर हो गया मेरा कंप्लीट। अब धो लेता हूँ बर्तनों को। उसके बाद अपनी जो है आज की वीडियो एडिटिंग वो कंप्लीट कर लूंगा मैं। बस ये है 2-3 बर्तन ही, तो ये जल्दी से धुल जाएंगे। बर्तन मैंने धो दिए हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए हैं। सारा काम मेरा हो गया कंप्लीट। अब बस रह गया वीडियो एडिटिंग करना, तो उसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और थंबनेल भी जो है वो अभी क्रिएट कर लेता हूँ। बाकी जो 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले एडिट करके रखी हुई थी उनका थंबनेल तो मैंने कर लिया है क्रिएट। बस ये जो आज का व्लॉग है उसका थंबनेल रहता है क्रिएट करना, तो वो भी क्रिएट कर लूँगा। और अपनी एडिटिंग को जो है वो भी कंप्लीट कर लूँगा। सारे काम हो गए मेरे कंप्लीट। वीडियो एडिटिंग भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली जो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था वीडियो एडिट करने में, तो मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ जो मेरी ये एडिटिंग एप्लीकेशन है वो अब काइनमास्टर वो अब किस तरह से वर्क करेगी। वो अब मेरे को और किसी टैबलेट की जो है वो ज़रूरत नहीं है, मेरा इसी टैबलेट के अंदर जो है अच्छी तरह से काम हो जाएगा। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नई व्लॉग के साथ।